वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। डियर व्यूवर्स, मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं कि हम स्केल को मद्देनज़र रखते हुए हम फीडबैक किस तरह से ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। हमारा कोई भी बिजनेस है उसमें हमने यहाँ पे टेबल एक क्रिएट किया हुआ है कि यहाँ पे स्केल दिया हुआ है कि नंबर 1 अगर यहाँ पे दिया जाए तो यहाँ पे वेरी डिससेटिस्फाइड आ जाए, नंबर 2 अगर दिया जाए तो यहाँ पे डिससेटिस्फाइड आ जाए, नंबर 3 पे ओके आ जाए, नंबर 4 पे सेटिस्फाइड आ जाए, उसके बाद नंबर 5 पे वेरी सेटिस्फाइड आ जाए। तो ये किस तरह से हमने क्रिएट करना है आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने इस तरह से एक टेबल क्रिएट कर लेना है, फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना है और यहाँ पे हम फॉर्मूला जो टाइप करेंगे वो स्विच का करेंगे। आपने स्विच टाइप करना है और टैब का इस्तेमाल करेंगे, आपका फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने वो स्केल सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नंबर 4 का स्केल यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ मैंने क्लिक किया और फिर उसके बाद आपने कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ पे जो स्केल का टेबल है ये बारी बारी आपने सबको सेलेक्ट करना है और उसको फ्रीज करना है। जैसे नंबर 1 पे क्लिक किया, F4 प्रेस किया और उसको कॉमा दिया, फिर इसके बाद आगे स्केल सेलेक्ट किया, फीडबैक सेलेक्ट किया, F4 प्रेस किया और उसके बाद कॉमा दे दिया। इसी तरह से आपने नंबर 2 पे क्लिक किया, F4 प्रेस किया, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, F4 प्रेस किया और कॉमा दे देंगे। फिर इसके बाद नंबर 3 पे क्लिक करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे फीडबैक पे क्लिक करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और कॉमा दे देंगे। इस तरह से नंबर 4 पे हम आते हैं, F4 प्रेस करेंगे और कॉमा देंगे और उसके बाद आगे फीडबैक पे क्लिक करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे। नंबर 5 पे क्लिक करना है, F4 प्रेस करेंगे एंड कॉमा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, फीडबैक पे F4 प्रेस किया और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास इसके मुताबिक नंबर 4 पे हमारे पास जो क्या आ रहा है, सेटिस्फाइड आ रहा है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करके इसको हम ड्रैग करेंगे तो आप देखिए हमारे पास ये ड्रैग हो चुका है। उसके मुताबिक देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक ये फीडबैक जनरेट हो चुके हैं। नंबर 3 पे ओके आ रहा है, उसके बाद नंबर 4 पे सेटिस्फाइड आ रहा है, नंबर 2 पे इसमें डिससेटिस्फाइड आ रहा है इसमें, और नंबर 1 पे इसमें क्या आ रहा है, वेरी डिससेटिस्फाइड आ रहा है। तो इस तरह से आप स्विच फंक्शन का यूज़ करके बड़ी आसानी के साथ ऑटोमेटिक फीडबैक जनरेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको स्विच फंक्शन के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज इस वीडियो में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।